पहले हम तब परिचय बता दें। महंत दुर्गा महाराज हमारे बाबा थे, पूर्वज थे, पंडित देवी दीन पांडे, जो 1528 में प्रथम लड़ाई लड़े थे मीर बांकी से, बाबर की सेनापति से। उनको पता लगा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाने वाले हैं। फिर वो रात दिन एक करके सारे सूर्यवंशी क्षत्रियों को इकट्ठा किए। लगभग 10-20 हज़ार 50 हज़ार इकट्ठा हुए। लगभग 7 दिन युद्ध चला। 7 दिन में 700 मुगलों को काटे। बाबर ने अपने तुर्क बाबरी में स्वयं लिखा है, गजेटियर में लिखा है। हमको प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण भी मिला था। ठीक है, हम लोग चंदा चोरी से बहुत आहत हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार SIT जांच करवा रही है, सब चीज़ करवा रही है। जो दूध दूध होगा, पानी पानी होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों की मांग है कि चोरों को निकाल करके हमारे क्षत्रिय समाज को, हमारे यहाँ लड़े थे, इनको वहाँ स्थान मिले। ये भी देख रेख कुछ जिम्मेदारी, जिससे चोरी चमारी कम हो। जो बाहरी चोट उचंगे बैठे हैं उनको भगाया जाए। लेकिन कभी सोचा था आप लोगों ने कि 500 सालों का संघर्ष होगा, रामलला का मंदिर बनेगा और उसमें ऐसे डकैत बैठ जाएंगे जो चढ़ावा चोरी करे? ऐसा कभी स्वप्न में नहीं सोचा गया था। जब से सुने हम लोग बहुत ही मन व्यथित है, लेकिन क्या कर सकते हैं। शासन प्रशासन की बात है, SIT लगी है। ठीक है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी हम लोग उसी विषय में फिर इकट्ठा हुए हैं कि पूर्वज हमारे सब मर गए। 500 साल जूता चप्पल नहीं पहले जब तक मंदिर नहीं बना। हमारे सूर्यवंशी क्षत्रिय हम लोग 92 लड़ाई में, 90 लड़ाई में हम लोग इकट्ठा होकर के वहाँ गए। हम लोग लाल कोठी के पास लाठीचार्ज भी हम लोगों को ऊपर हुआ। कार सेवा में गए थे, लेकिन हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार निमंत्रण दे दिए, इसके बाद तमाम प्रोग्राम हुआ। कभी एक आध बार फ़ोन करके बुला लिए, नहीं तो कहीं बुलाते भी नहीं हैं। आप तो प्रथम रक्षक हैं भगवान राम के मंदिर के, तो वो मंदिर जब था उसको चलिए मुगलों ने तोड़ा, बहुत दुख है उसका। लेकिन अब हमारा मंदिर बना है। अब आप लोगों को नहीं लगता कि जब आप लोगों ने राम के लिए लड़ाई लड़ी तो वहां पर सेवा करने का कुछ मौका मिलना चाहिए था? लेकिन सारे गुजरात के लोग आ गए, RSS के लोग आ गए, विश्व हिंदू परिषद के लोग आ गए, आप लोगों को कोई स्थान नहीं मिला। सब बाहरी ला दिए, यहाँ किसी आदमी को वहाँ नहीं रखे। और सब जो चोरी वोरी किए हैं, ये सब उसमें जो अनिल मिश्रा उनके खास आदमी थे, रिश्तेदार हैं, वही चोरी किए हैं। हमारा नाम अनिल कुमार सिंह है जी। और यहाँ जो सूर्यवंशी क्षत्रिय के कमेटी है उत्थान समिति की, उसके मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग बहुत आहत हैं। चोरियाँ तो होती है, चोरी तो जुग जुगांतर से हो रही है, लेकिन किसी मंदिर में चोरी हो जहाँ की सनातनी हिंदू अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता है, सबसे घृणित और घिनौनी चोरी है। ये चोरी में सबसे घिनौनी चोरी है। और उस भगवान राम के मंदिर के लिए, जहाँ के लिए यहाँ के सूर्यवंशियों ने सब कुछ न्यौछावर किया, लड़ाई लड़े, अब सर पे पगड़ी नहीं बांधे, जूता चप्पल नहीं पहने, तमाम संकल्प लिया। उस मंदिर के बन जाने के बाद जहाँ खुशी हुई थी, वहीं जो है इतनी बड़ी चोरी भी होगी उस मंदिर में। इसमें छोटे लोगों की चोरी नहीं है भाई साहब। अभी SIT जाँच हुई, जो कि खबर आ रही है 40 दिन में 70 बार चोरी CCTV कैमरे में दिख रही है। तो आज 2-3 साल से कितनी बार चोरी हुई होगी, कितनी चोरी हुई होगी, ये तो कल्पना ही नहीं है। कितनी चोरी कर ले गए लोग, गजनबी को भी फेल कर दिए चोरी करने वाले। और जितनी चोरी लग रही है, वो इन लोगों जो चोर पकड़े गए हैं, इनके पास उतनी संपत्ति कुल नहीं है। इसका मतलब है कि उस चोरी का धन कहीं न कहीं से बड़े जो लोग, उस ट्रस्ट से जुड़े लोग कहीं बाहर भेजते रहे, बाहर रखते रहे। जो भी किया उसकी जांच होनी चाहिए। हमारा मतलब किसी पर आरोप लगाने से नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी चोरी और इतने छोटे लोग हजम कर जाएं, ये संभव नहीं है।